दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को महान कप्तान और खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे बड़े एल क्लासिको के घमासान में 29वें मैच के लिए आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें मुंबई और चेन्नई एक दूसरे के आमने सामने थी। वानखेड़े के मैदान पर एक ऐतिहासिक घमासान के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने पहले मेहमान चेन्नई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर जो हुआ उसे इन दोनों टीमों के फैंस का पूरा क्रिकेट जगत भी कभी नहीं भूल पाएगा। चेन्नई की तरफ से इस मैच में एक नई ओपनिंग जोड़ी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अजिंक्य रहाणे को मैदान में गदर मचाने के लिए भेजा गया। धोनी ने सोचा था कि लोकल बॉय ये दोनों मिलकर मुंबई के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा देंगे, लेकिन मुंबई भी किसी से कम थोड़ी है। भले ही पहले ओवर में रहाणे ने चौका मारकर अपना खाता खोला, लेकिन कुवैत्जे ने दूसरे ओवर में ही रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई के प्लान पर पानी फेर दिया। जहां रहाणे ने न केवल 5 रन बनाकर वापस लौटे तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे सचिन रवीन के लिए भी रन बनाना आसान नहीं था। मुंबई के गेंदबाज गेंदे नहीं बल्कि आके गोले बरसा रहे थे। चेन्नई के इन दोनों बल्लेबाजों को उन्होंने एक एक रन के लिए तरसा दिया। पहले 4 ओवर में चेन्नई केवल 24 रन बना पाई थी। हालांकि 5वें ओवर में उन्होंने गियर में बदलाव किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने कुवैत्जे को आड़े हाथों लेते हुए इस ओवर में एक छक्का और 2 खतरनाक चौकों की बदौलत 5 ओवर में अपनी टीम को 38 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों ने 2 खतरनाक चौके लगाए और 6 पावर प्ले में अपनी टीम को 48 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था, जो इतना बड़ा स्कोर तो नहीं माना जा रहा। तभी अच्छी बैटिंग कर रहे सचिन रवीन भी श्रेयस गोपाल के जाल में फंस गए और 16 गेंद पर 2 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर उन्हें वापस लौटना पड़ा और 9 ओवर में चेन्नई 65 रन बनाकर 2 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। मुंबई ने पूरे तरीके से इस मैच में शिकंजा कसा हुआ था। हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम 150 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन दोस्तों उसके बाद यमराज बनकर शिवम दुबे ने मैदान में उतरते ही अपने बल्ले से ऐसा तांडव ऋतुराज के साथ मिलकर मचाया कि पूरे मैच की दिशा दशा को ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, शिवम दुबे को देखकर ऐसा लगा कि वह सर पर कफन बांध कर आए हैं। आते ही 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या को नानी याद दिलाते हुए इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौकों के हैट्रिक बटोरी और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले ने भी दहाड़ लगानी शुरू कर दी थी। इस खिलाड़ी ने 12वें ओवर में एक जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी टीम को 12 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई मुकाबले में मजबूत स्थिति में आने लगी थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 13वें ओवर में कुवैत्जे को छक्के के लिए भेजकर केवल 33 गेंद में लोन वॉरियर की तरह अपना अर्धशतक पूरा किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी की वजह से चेन्नई मुंबई पर दबाव बनाने लगी थी। चेन्नई के गेंदबाजों के पसीने छूटने अभी से शुरू हो चुके थे। एक तरफ ऋतुराज के सिर पर खून सवार था, दूसरी तरफ शिवम दुबे ने अपने बल्ले से तबाही मचाने के इरादे से आए थे। खास तौर पर 14वें ओवर में रोमारियो सेफर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए शिवम दुबे ने 2 खतरनाक छक्के और 1 चौका लगाकर मारे। जाते जाते ओवर के आखिरी गेंद पर गायकवाड़ ने भी चौका ठोककर इस ओवर में कुल 22 रन बटोर डाले। मैदान वानखेड़े का था, लेकिन नारे चेन्नई के गूंज रहे थे। मुंबई के फैंस के पसीने छूटते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता था। यहाँ तक कि अगले ओवर में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 17 रन बटोर लिए। 15 ओवर में चेन्नई 149 रन बनाना चुकी थी। हार्दिक पांड्या के पहली गेंद पर शिवम दुबे ने सिंगल लेकर केवल 28 गेंद में अपना खौफनाक 50 ठोक दिया। रोहित का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था और मुंबई खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। ऐसा लगा था कि आसानी से चेन्नई 200 या 220 रन भी बना देगी, क्योंकि इन दोनों के बीच एक रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन तभी मुंबई की वापसी का शंखनाद होता है। हार्दिक पांड्या ने ऋतुराज गायकवाड़ को अपने जाल में फंसाया और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी, जहां ऋतुराज 40 गेंद पर 5 चौकों और 5 तूफानी छक्कों से सजी 69 रनों की खौफनाक पारी खेलकर वापस लौटे। अब मैदान पर दुबे का साथ निभाने के लिए डेरिक मिचेल को भेजा गया, लेकिन ऋतुराज के विकेट के बाद मानो रनों की रफ्तार में बिल्कुल लगाम से लग गई। 19 ओवर में चेन्नई बावजूद उसके 180 रनों तक पहुंच चुकी थी। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक ने अपनी दूसरी गेंद पर डेरिक मिचेल को अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन उसके बाद हुआ असली चमत्कार जब मैदान में उतरे महेंद्र सिंह धोनी। 42 साल के इस खिलाड़ी की एंट्री पर स्टेडियम में ऐसा शोर हुआ कि मानो चेन्नई ने आईपीएल ही जीत लिया हो। हार्दिक पांड्या ने उन्हें हल्के में लेने की गलती की थी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आते ही धोनी ने हार्दिक का स्वागत लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक आसमानी छक्के से किया, जिसने हार्दिक से लेकर रोहित के पसीने छुड़ा दिए। वहीं अगली गेंद को उन्होंने इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट किया, जो लगातार 5वीं गेंद पर उन्होंने अपने बल्ले से एक और तूफानी छक्का जड़कर न केवल तूफानी छक्कों की हैट्रिक बटोरी बल्कि अपनी टीम को 200 रनों के पार भी पहुंचा दिया। हालांकि अंतिम गेंद पर केवल 2 रन ले पाए, जिसकी खौफनाक बल्लेबाजी से चेन्नई ने 20 ओवर में 206 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया।
जहां अंत तक नाबाद रहते हुए धोनी ने 4 गेंद पर 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 20 रन ठोके। वहीं शिवम दुबे ने 38 गेंद पर 10 खतरनाक चौकों और 2 छक्कों से सजी 66 रनों की बहुमूल्य पारी का योगदान दिया। दोस्तों, अब इतने बड़े माउंट एवरेस्ट जैसे लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से रोहित शर्मा के साथ पाकर डायनामो ईशान किशन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। पहले ओवर में ही रोहित के सामने तुषार देशपांडे थे, जिन्होंने पहले 4 गेंद पर रोहित को अच्छा सा खासा परेशान किया, लेकिन 5वीं गेंद पर रोहित ने मैदान को चीरते हुए जबरदस्त चौके से अपना खाता खोला। दूसरे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान का स्वागत भी रोहित ने चौके से करके अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ किशन ने भी तीसरे ओवर में तुषार देशपांडे को बाउंड्री के बाहर भेजकर अपने बल्ले को धार देना शुरू कर दिया था। रोहित शर्मा तो अपने हिटमैन वाले अवतार में नजर आ रहे थे। 5वीं गेंद पर तुषार देशपांडे ने रोहित को छोटी बॉल डालने की गलती की। तब रोहित ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से उसके स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया गेंद को और वानखेड़े के मैदान पर रोहित की नारों पर झूमने को मजबूर कर दिया। 3 ओवर में ही उन्होंने अपनी घातक बल्लेबाजी से मुंबई को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर उन्होंने मानो पानी फेर दिया था। महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छूटने शुरू हो चुके थे, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने अब अपने सबसे भरोसेमंद शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जिनके कंधों पर अपनी टीम की विकेट दिलवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, केवल गेंदबाज बदला, बल्लेबाज का अंदाज नहीं। ईशान किशन ने शार्दुल ठाकुर को भी ऐसा खतरनाक छक्का मारा कि पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया। अगली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से मैदान को चीरते हुए उन्होंने एक और चौका मारकर चेन्नई के फैंस की बोलती बंद कर दी। उनके सिर पर खून सवार था, वह चेन्नई के गेंदबाजों को नानी याद दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। 5वें ओवर में मुस्तफिजुर का स्वागत उन्होंने कवर के क्षेत्र से चौके से किया। फिर अपने पुल शॉट से दूसरी गेंद को 90 मीटर दूर आसमानी छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इसी ओवर के आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने भी सन गेंदबाज को आगे आ रहे हाथों लेते हुए चौका लगाया और 5 ओवर में अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से 53 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी और चेन्नई के हाथों से रेत की तरह मैच निकलता जा रहा था। बड़ी बेदर्दी से रोहित शर्मा चेन्नई के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। हर एक गेंदबाज बीच मैदान में ही आंसू बहाता हुआ दिख रहा था। आखिरी ओवर में उन्होंने शार्दुल ठाकुर के खिलाफ 2 खतरनाक चौका लगाकर मुंबई को 63 रनों तक पहुंचा दिया और मुंबई की एक आसान से जीत की नींव बिछा दी। ऐसा लग रहा था कि यहां से मुंबई तो आसानी से जीत जाएगी कि केवल 84 गेंद पर 144 रन चाहिए थे और जिस टीम में रोहित से लेकर हार्दिक और सूर्या जैसे बल्लेबाज हो, उस टीम के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना उतना मुश्किल तो नहीं था। यानी कि अंतिम ओवर तक चलने वाले रोमांचक मुकाबले में एक नया इतिहास एक बार फिर लिखा जाने वाला था। हालांकि दोस्तों, तभी मैच में आया एक ट्विस्ट। पारी का 8वां ओवर लेकर धोनी ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज माथिसा पथराना को बुलाया और इस खिलाड़ी ने आते ही ऐसा तहलका मचाया कि पहले ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को पहला झटका दिया, तो बैटिंग करने उतरे सूर्या को उन्होंने खाता भी खोलने को मौका नहीं दिया और लगातार 3 गेंद के भीतर ही गिरे 2 विकेटों ने इस मैच को बुरे तरीके से फंसा दिया। और मैदान पर कप्तान हिटमैन का साथ निभाने के लिए तिलक वर्मा आ चुके थे। उन्होंने रोहित के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा दिखाया और चेन्नई को मैच में वापसी तो बिल्कुल भी नहीं करने दी। एक तरफ रोहित अपने बल्ले से तहलका मचा रहे थे, देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने केवल 29 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। 10 ओवर में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मुंबई को 90 रनों तक पहुंचाया। वहीं 11वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 18 रन बटोरकर 11 ओवर में ही मुंबई को 108 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित शर्मा तो केवल चौके छक्कों से डील कर रहे थे। सामने कोई भी गेंदबाज आता उसकी पिटाई होनी तो निश्चित थी। 13 ओवर में मुंबई 124 रन बना चुकी थी। एक बार फिर मुंबई आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि तभी एक बार फिर पथराना ने आते ही मैच में रोमांच जिंदा किया और 14वें ओवर में तिलक वर्मा को वापस भेजकर उन्होंने मुंबई को मुश्किल में जरूर डाला था। तिलक वर्मा 20 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 31 रन बनाकर वापस लौटे और यहां से तो ऐसा लगा कि मैच का पासा ही पलट गया। मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे। 15 ओवर में मुंबई की टीम 132 रन बना पाई थी। आखिरी 5 ओवर में मुंबई को 75 रन चाहिए थे, तो गरीबी में आटा गीला हार्दिक पांड्या अभी भी केवल 6 गेंद पर 2 रन बनाकर वापस लौट गए। मैच चेन्नई की झोली में जा रहा था और अब रोहित के साथ निभाने के लिए टीम डेविड मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के ठोककर अपना खाता खोला, लेकिन दोस्तों वह भी 5 गेंद पर 13 रन बनाकर वापस लौट गए। 17 ओवर में मुंबई में 154 रन बना लिए थे। आखिरी 18 बॉल में जीत के लिए उन्हें केवल 53 रन चाहिए थे। रोहित 83 रन बनाकर खेल रहे थे और रोमारियो सेफर्ड जैसे खिलाड़ी मैदान में मौजूद थे। मोहम्मद नबी गाना बाकी था और हालात देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई मुकाबला जीत सकती है।